हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो क्वार्टर टू में मैंने आपको बताया था कि ये जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है ये एक एमर्जिंग सेक्टर हो सकता है और इसके कुछ परिणाम आप देख भी सकते हैं। हालांकि बैंकों में 3% का करेक्शन आया है। करेक्शन का कारण आरबीआई की जो लॉकर की लिए नई गाइडलाइन आई थी उसको मैं आज पूरी गाइडलाइन को बताऊंगा। इसके अलावा ये जो करेक्शन है आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्वार्टर टू में किसी भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले शेयर को खरीदने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में भी करेक्शन एक आया है। आप देख सकते हैं एक हफ्ते में यानी एक वीक के 5 दिन के ट्रेडिंग डेज में आईसीआईसीआई बैंक लगभग 3.42% डाउन हुआ है और यही आपके लिए करेक्शन की अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी 3% करेक्ट हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो करेक्शन हुआ है ये आपको बाइंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे करके गया है। आप ये देख सकते हैं एक महीने अगर अब ये हम 3 महीने के ट्रेडिंग की बात की जाए तो 10% के रिटर्न दे चुका है। 3 महीने में 10% अच्छे खासे रिटर्न्स माने जा सकते हैं विदाउट रिस्क वाले शेयर के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं आरबीआई की नई गाइडलाइन आई थी लॉकर के लिए। तो अब इसमें गाइडलाइन में क्या है, पहले बैंकों की कोई गारंटी नहीं होती थी। अगर कोई दिक्कत हो जाए, चोरी हो जाए तो बैंक की कोई उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिसका डिसीजन आया और उसके बाद ये डिसीजन आया कि बैंकों की अब जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त है। उचित इंतजाम इनको सुनिश्चित करने होंगे क्योंकि अब प्राकृतिक आपदा से केवल बैंकों को छूट दी गई है, लेकिन बैंकों को पूरी तरीके से प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए इंतजाम भी शुरू से करने होंगे। तो अगर आप लॉकर में कुछ भी रखते हैं तो बैंक की देनदारी ऐसे, अगर लॉकर में कोई दिक्कत आती है या चोरी हो जाता है या आग लग जाती है बैंक में तो अब 100 गुना तक का भुगतान देना होगा। यानी कि अगर आपने जितना भी आपने रकम उन्होंने रखी हुई है साल के लॉकर का प्राइस, जो मतलब सपोज 1 साल की फीस लॉकर की 2500 है तो इसका 100 गुना यानी बैंक को लगभग 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो न्यूज़ आई इसके बाद बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला। बैंकिंग सेक्टर के सारे शेयर्स गिरने लगे। अभी 45 एनालिस्ट की रेटिंग है और आप देख सकते हैं 45 के 45 एनालिस्ट की रेटिंग जो है बाइंग की रिकमेंडेशन करती है। 17 जो है स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह देते हैं, जबकि 27 स्ट्रॉन्ग बाई की सलाह 17 और एक होल्ड की, यानी 45 में 45 एनालिस्ट ये कहते हैं कि इस शेयर में आप बाई कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं रिटर्न्स की। तो आप आईसीआईसीआई बैंक के रिटर्न्स भी देख सकते हो। एक दिन में आईसीआईसीआई बैंक ने -1.1% के रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि एक महीने में 6% के रिटर्न दिए हैं, 3 महीने में 10% के, एक साल में 85% के रिटर्न, 3 साल में 101% के रिटर्न्स और 5 साल में 194% के रिटर्न्स दे चुका है। इसे कहते हैं रिटर्न्स। उसके अगर आप 5 साल तक शेयर होल्ड करते हैं, अभी ये गिरावट के बीच में शानदार डिलीवरी भी उठाई जा रही है। आप देख सकते हो 57.6% की डिलीवरी उठाई गई 20 अगस्त को। 18 अगस्त की बात की जाए तो लगभग 48.8%, 17 अगस्त को 57.9%। तो जो भी करेक्शन हो रहा है उसके बीच में काफ़ी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। देखिए आईसीआईसीआई बैंक अपने आप में एक जाना माना प्राइवेट सेक्टर का लेंडर बैंक है। बीच में जब एचडीएफसी के बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर बैन लगा था, जो कि अब रिमूव हो चुका है बैन, तो इन्होंने 22-23% अकेले मार्केट कैप्चर किया था और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया था। एक्सपेंडिचर भी इनका जो क्रेडिट कार्ड से 28% बढ़ा था। हालांकि बीच में जो रिजल्ट आया था वो भी शानदार रहा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक में निवेश के ये बहुत ही अच्छा मौका है और अब तो आपको 3 से 4% करेक्ट होकर के भी मिल रहा है। तो मेरी राय में हाई रिकमेंडेशन है इसको बाइंग करने के लिए। बाकी आपका पैसा आपकी मर्जी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और इसका टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। जो टारगेट इसके बताए जा रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल ने 835 के बताए हैं। तो अभी करेंट मार्केट प्राइस से अगर कंपेयर किया जाए तो टारगेट लगभग 35% ऊपर है। इसके अलावा मुझे लगता है कि अगले साल अगस्त तक एचडीएफसी बैंक 1000 का आंकड़ा भी टच कर सकता है। तो अब देखने की वाली बात होगी कि किस तरीके से उस तरफ मूव करता है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी में बैंकों के सारे शेयर डबल होने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। और अगला पूरा साल यानी आज से लेकर अगले अगस्त तक मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पर जो बताइएगा। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।